हेलो, वेलकम टू अनअकैडमी। तो देखिए बच्चों, आप जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए आज आपको नाव और धारा के बारे में थोड़ा सा, ये आपका मैथ का चैप्टर है, ठीक है। तो मैथ का एक चैप्टर है जिसको हम कहते हैं बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। क्या कहते हैं? बोट और स्ट्रीम। इस बोट और स्ट्रीम के बारे में हम चर्चा करेंगे कि बोट और स्ट्रीम होता क्या है, ठीक है। आपको एक सरल और सिंपल भाषा में हम आपको समझाएंगे, ठीक है। आप सिर्फ बातों को ध्यान से समझते जाइएगा, चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। देखिए, कहानी आपकी यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले आप समझिएगा कि ये चीज़ें होती क्या है। जैसे विथ स्ट्रीम अलोंग द स्ट्रीम, ठीक है। पहले इस बात को समझिएगा कि विथ स्ट्रीम क्या कह रहा है। कह रहा है कि विथ स्ट्रीम अलोंग स्ट्रीम, ठीक है। देखिए, विथ का मतलब होता है साथ साथ, और अलोंग का मतलब भी आपका वही होता है, ठीक है। मतलब धारा के अनुकूल। अगर इसको हिंदी की बात करें, हिंदी में इसका मतलब है धारा के अनुकूल, ठीक। ये आपकी हिंदी की बात हो रही है, ठीक। अब बात को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका क्या है, अगर मान लेते कि आपका जल है, इस जल में जो है ये कोई नाव है, ये है। अब ये जान लीजिए, ये क्या है? एक नाव है। ध्यान से बात को समझिएगा। क्या है ये? नाव है, ठीक। ये आपको दिख रहा है, ये नाव है। कि अगर धारा इस दिशा में बह रही, ध्यान से बात को समझिएगा, तभी बातें समझ में आएगी। जैसे थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। देखिए, अगर धारा इस दिशा में बह रही है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कलर सही है कि नहीं? देखिए, अगर धारा इस दिशा में बह रही है तो नाव का जो दिशा है वो भी इस दिशा में हो रहा है। ध्यान से बात को समझिएगा कि अगर धारा जो है इस दिशा में बह रही है, धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये जो दिशा है, ये नाव की भी दिशा है। तो यही होता है आपका विथ स्ट्रीम या लॉन्ग स्ट्रीम। मतलब अगर नाव धारा की दिशा में चल रही है तो ये आपका विथ स्ट्रीम और लॉन्ग स्ट्रीम होता है, ठीक है। मतलब धारा के साथ, धारा के साथ। ये पहली बात हो गई। और इसका कंडीशन क्या है कि अगर ऐसा होता है, ध्यान से बात को समझिएगा। अगर ऐसा होता है तो जैसे कि अ, नाव जो है अगर धारा के साथ चल रही है, ये कह रहा है कि वाटर की बात अगर हम करेंगे तो वाटर, वाटर की अगर हम बात करेंगे तो वाटर में क्या हो जाएगा कि स्पीड, अगर हम वाटर की बात करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू बोट प्लस वाटर, ठीक है। स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? बोट प्लस वाटर। कहने का मतलब ये है कि जब हम धारा की दिशा में नाव चलाएंगे तो ये स्पीड वाटर की, मतलब जल की जो स्पीड हो जाएगी वो बोट प्लस वाटर के स्पीड के योगफल के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे बोट की बात करते हैं, बोट की बात करते हैं, बोट जो होता है, बोट स्पीड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। बात को यहाँ पे समझिएगा कि बोट स्पीड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ वाटर। कहने का मतलब ये है कि अगर, ध्यान से बात को समझिएगा, अगर धारा, यहाँ से देखिए, धारा की दिशा में नाव चल रही है, आप सिंपल सी बात समझिएगा
कि धारा की दिशा में नाव चले। कभी अगर आप पानी में गए होंगे, अनुभव किए होंगे कि अगर आप धारा जिस तरफ बह रही है, अगर उस तरफ आप जाएंगे, उस तरफ से जाएंगे, तो बोट की स्ट्रीम जो होती तेज होती। मतलब बोट जो है, नाव जो है, या आप किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह पे वैसे बैठने वाले पे बैठे होंगे, तो अगर धारा की जिस दिशा में धारा बह रही है, अगर उसी दिशा में आप जाएंगे, तो आपकी जिस वस्तु पे आप बैठे होंगे उसकी स्पीड जो है धारा की स्पीड से तेज होगी। वही बात कह रहा है कि अगर हम धारा की दिशा में नाव को दौड़ा रहे हैं, ठीक है, जिस दिशा में धारा दौड़ रही है, उस दिशा में बोट की स्पीड जो होती है वो ग्रेटर देन होती है वाटर। ठीक है, मतलब बोट जो है, कि बोट स्पीड ऑलवेज भी ग्रेटर देन द वाटर स्पीड। ठीक है, वाटर स्पीड से बोट की स्ट्रीम जो है अधिक तेजी से दौड़े। ये बात इतनी हो गई जब हम अलोंग द स्ट्रीम चल रहे हैं। ठीक है, अब बात यहाँ से थोड़ा सी बदल गई, यहाँ से बात को समझिएगा। देखिए, अब ये तो चीज़ें हो गई, आपको समझ में आ गई होगी, इसको हम थोड़ा सा खत्म करते हैं। अब देखिए, अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अब छोड़िए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बदलेंगे चीज़ों को। अगर बदल के हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हम ये कह रहे हैं कि अप स्ट्रीम, क्या कह रहे हैं, अप स्ट्रीम या अगेन स्ट्रीम, ये होता है धारा के प्रतिकूल। क्या होता है धारा की प्रतिकूल। अब देखिए एक चीज़ और थोड़ा सा बात को समझिएगा, मैंने एक चीज़ उसमें बताना छोड़ दिया, यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो इसको एक वर्ड और करते हैं, डाउन द स्ट्रीम। डाउन द स्ट्रीम, ये भी आपको कभी कभी का वर्ड सुनने के लिए मिले। मतलब जब हम धारा की दिशा में नाव को चला रहे हैं तो उसको डाउन द स्ट्रीम भी कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे यहाँ पे अप स्ट्रीम कहते हैं, वैसे वहाँ पे डाउन द स्ट्रीम कहते हैं। देखिए बात को समझिएगा। बात ये है, बात इसमें ये है, देखिए, अगर नाव की दिशा आपकी, सॉरी, देखिए ये थोड़ा सा चेंज हो गई, फिर से बनाना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कुछ इस काम चल जाए, लेकिन देख लीजिएगा, मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से बना दूंगा। कलर जो है थोड़ा, देखिए, उससे अच्छा बना दूंगा, टेंशन मत लीजिए। दीपक मत समझिएगा इसको, इसको आप नाव समझिएगा। थोड़ा सा चौड़ा कर दे रहे हैं ताकि नाव समझ में आए। अब ये देखिए आपका क्या हो गया, ये आपका जल हो गया। ध्यान से बात को समझिए, नीचे वाला क्या हो गया, वाटर। ठीक है ना। अब देखिए बात को, अगर नाव आपकी इस दिशा में चल रही है और धारा आपको इस दिशा में चल रही है, बात समझ में आई। मैंने अगले में क्या बताया है आपको, थोड़ा सा देख लेंगे तो समझ में आ जाए। अगर आपकी नाव जो है इस दिशा में चल रही है और धारा आपकी इस दिशा में बह रही है, तो ये ऐसे समझिएगा ध्यान से बात को, कि अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इसको हम अब स्ट्रीम बोलते हैं, गंगा स्ट्रीम। इसमें जो होता है वाटर, चाल हम देखेंगे तो वाटर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, वाटर स्पीड, स्पीड जो हो जाएगी वो बोट माइनस वाटर हो जाएगी, बोट माइनस वाटर हो जाएगी। जैसे उसमें देखिए, अगर मैं
नाव धारा की दिशा में, नाव जिस तरफ धारा बह रही है उस तरफ अगर नाव चल रही है तो प्लस हो जाता है स्पीड, ठीक है, वाटर की स्पीड। लेकिन जिस तरीके से अगर जिस तरफ धारा बह रही है अगर उधर उसके अपोजिट नाव चल रही है, जैसे कि अगर धारा इधर से बह रही है और नाव इधर से चल रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम के रूप में। तो इसमें बोट माइनस वाटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कहने का मतलब ये है कि अब इसमें अगर हम उस बात को देखते हैं, इसमें जो बोट होता है और ये वाटर, तो बोट और वाटर की स्पीड की अगर बात करेंगे तो बोट की स्पीड जो होती है अ, जो है वाटर की स्पीड से कम होती है, ठीक है। तो वाटर की स्पीड अधिक होती है, बट जो है कि ऐसी इस कंडीशन में इसमें इसमें इसलिए फॉलो नहीं किया जाता क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा कोई रोल इसमें रहता नहीं। उसमें ज़रूर रहता है कि बोट की स्पीड जो होती है वो वाटर की स्पीड से अधिक होगी, लेकिन इसमें कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, जो पानी का बहाव जिस प्रकार से हो, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे हम सवाल पे चलेंगे तब भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पहले सवाल पे हम चलते हैं। देखिए, पहले सवाल कह रहा है आपको कि ए बोट रो डाउन ए रिवर एट 21 किलोमीटर पर हावर्स एंड रो अप द रिवर। देखिए, डाउन द स्ट्रीम, अप द स्ट्रीम की बात आपको कर दिया ना। तो डाउन का मतलब होता है कि हम धारा के साथ बह रहे हैं, और अप का मतलब होता है कि हम धारा के भी विपरीत चल रहे हैं, ठीक है। तो एट 9 किलोमीटर पर हावर्स व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, मतलब कि धारा की चाल कितनी है, यही आपको बताना है। अगर हिंदी में देखेंगे कि एक नाव धारा के साथ 21 किमी पर हावर गति से चल रही है। देखिए, मैंने कहा कि एक नाव धारा के साथ, अगर धारा के साथ चलेगी तो धारा के साथ अगर चलती है, ये आपका बोट हो जाएगा और प्लस ये आपका वाटर हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि अगर धारा के साथ जैसे नाव बह रही है उसी दिशा में अगर धारा बह रही है तो मतलब प्लस हो जाता है, मतलब आगे आपको मैंने बताया प्लस हो जाता है। उसके बाद तो इसकी चाल कितना हो जाएगी, 21 किमी पर हावर्स, ठीक है, ये आपको हो जाए। और कह रहा है कि अगर वो विपरीत दिशा में चल रही है, थोड़ा सा इसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने बताया कि अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो बोट माइनस वाटर हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, बोट माइनस वाटर। तो अगर ये विपरीत दिशा में चल रही है तो बोट माइनस वाटर हो जाएगा, और इसकी चाल कितना दिया है, 9 किमी पर हावर, ठीक। ये आपको देखिए बात समझ में आई कि अगर देखिए पहले आप उसके आगे क्या दिया गया उसको छोड़िए, पहले आप ये जानिए कि अगर धारा की दिशा में नाव चल रही है, ठीक है, तो हम प्लस कर देंगे, और धारा के इधर पहले अगर नाव इधर चल रही है तो हम माइनस कर देंगे, बस इतना ही करना है। यहाँ पे समझिए, अगर धारा की दिशा में बह रही है तो ये कर देंगे, तो धारा की दिशा के अपोजिट अगर नाव चल रही है तो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, हमें क्या निकालना है, तो धारा की चाल। धारा की चाल मतलब ये वाटर, मतलब कि वाटर की बात कर रहा है। हरा मतलब वाटर, पानी। तो मतलब क्या करेंगे हम, इसको हम क्वेश्चन द्वारा सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2b इक्वल टू 21 9 कितना हो जाएगा, 30 हो जाता है। b इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 15 किमी पर हावर, ठीक है। मतलब b का मतलब ये आपका किसका निकला है, b का मतलब किसका निकला है, ये आपका बोट का निकला है, 15 किमी पर हावर्स। ये आपका किसकी चाल निकली है, बोट मतलब चाल, नाव की, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए किसकी, धारा की, मतलब वाटर की चाहिए। पहले क्वेश्चन को अगर हम इसी में मान लीजिए इसका मान रख देते हैं, 15 किमी पर हावर्स प्लस वाटर इक्वल टू 21 किमी पर हावर्स, ठीक है। तो वाटर की निकालेंगे, 20 - 15 किमी पर हावर्स, ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 5
20 6 21 किमी पर हावर। वाटर की चाल कितने हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा 6 किमी पर हावर। ठीक, आपको ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन ऑप्शन यहाँ पे है 6 किमी पर हावर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार सॉल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पे देखेंगे, इसमें ऑप्शन आपको मिलेगा। कह रहा है एक तैराक धारा के साथ, मतलब देखिए धारा के साथ कह रहा है, अगर धारा के साथ कहता है तो मानते हैं कि तैराक मतलब हम बोट ही मान लेते हैं। ठीक है, मतलब तैराक मतलब बोट, तब जो तैराक को हम बोट को बी से डिनोट कर देते हैं, वैसे तैराक को हम बी से डिनोट कर दिए। धारा के साथ बी प्लस, मतलब धारा मतलब डब्लू। ठीक है, कितना हो जाएगा 14 किमी पर हावर्स, पर हावर्स। उसके बाद धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब बी माइनस डब्लू, 6 किमी पर हावर्स, किमी पर हावर्स। ये चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आपको, थोड़ा सा आप बताइएगा, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही कि नहीं। कि अगर हम धारा के विपरीत चल रहे हैं तो माइनस कर दे रहे हैं, और धारा के साथ चल रहे हैं तो प्लस कर दे रहे हैं, बस इतना करना, कुछ अलग से करना नहीं है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो 2b इज इक्वल टू 14 से कितना हो जाएगा 20, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। ठीक, मतलब ये किसका आ गया 10 किमी पर हावर्स, कितना बोट का। लेकिन मुझे क्या चाहिए, स्थिर जल में तैराक की चाल चाहिए। तैराक की चाल मतलब यही आपसे पूछा है, 10 किमी पर हावर्स तैराक की चाल पूछा है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किमी प्रति घंटा है। ठीक है, ये कह रहा है कि धारा के साथ एक नाविक की चाल, धारा के साथ मतलब एक नाविक की चाल मतलब बोट, मतलब नाविक हो गया प्लस वाटर, इसकी चाल जो है 15 किमी पर हावर्स है। ठीक है, जबकि धारा की चाल 1.5 किमी प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत नाविक की चाल बताइए, धारा के विपरीत नाविक की चाल। तो अगर हम देखेंगे तो बी प्लस डब्ल्यू का मान कितना दिया है, देखिए धारा की यहाँ क्या गया, धारा की चाल 1.5 किमी प्रति घंटा है, 1.5 किमी पर हावर्स बराबर 15 किमी पर हावर्स। ठीक, तो बोट इज इक्वल टू 15 माइनस 1.5 किमी पर हावर, बोट की स्पीड हो जाएगी, तो यहाँ से निकाल देंगे हम, मतलब 14, तो 13.5 किमी पर हावर। ये आ गई बोट की, बोट की स्पीड आ गई। ठीक है, 13.5 किसकी स्पीड आ गई, बोट की स्पीड आ गई। अब आपको निकालने के लिए क्या है, धारा की विपरीत नाविक चाल। धारा की विपरीत मतलब बी माइनस डब्लू आपको निकालना है, बी माइनस डब्लू आपको निकालना है। जब बी माइनस डब्लू आप निकालेंगे तो बी का मान आपको दे दिया गया है। ठीक है, बोट का मान कितना दिया गया है 13.5, और वाटर का मान कितना दिया गया है 1.5। देखिए धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करना है ना, तो धारा के विपरीत नाव की चाल तो यही होगी। अगर जैसे कि ये इधर नाव चल रही है और इधर धारा बह रही है, मैंने बताया कि जब अपोजिट हो तो बी माइनस डब्लू होते हैं। तो ये आपसे पूछा है कि बी का मान आपको यहाँ पे 13.5 दे दिया, अगर धारा का मान यहाँ पे आपको दिया गया 1.5, इसको हम घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा बी माइनस डब्लू इक्वल टू, इसको जब घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, और 3 में से एक जाएगा 2, तभी ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बी माइनस डब्लू इक्वल टू 12 किमी पर हावर, ये इसका आंसर हो जाएगा 12 किमी। देखिए अगर ये चीज़ समझ में नहीं आए, कहने का मतलब ये है कि अगर समझ में नहीं आ रही तो बात को ध्यान से समझिए।
कह रहा है कि धारा के साथ नाविक की चाल जो है 15 किमी प्रति हो गई। पहला तो आपका ये स्टेप हो गया। दूसरे में आपको धारा की चाल ये दिया है, पहले जैसा क्वेश्चन नहीं है। पहले जैसे क्वेश्चन में आपको ये देखिए पूछा है अलग से, इसमें धारा की चाल कह दिया कि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर, तो इसके स्थान में धारा की चाल रख दी और ये इसके बराबर कर दी। बी बताया जो बोर्ड का हमें 40 समझ में आ गया। जब बोर्ड का आएगा तो उसके बाद कह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा, और विपरीत दिशा का मतलब यही होता है B-W। B-W रख के हमें इनका मान रख दिया, उसके बाद 12 किलोमीटर। ठीक। तो आज लगभग मुझे लगता है कि इतना ही बता दें, कल आपको बताएंगे। इसके आगे क्लास कल होगी, जैसा होगा आप रिस्पॉन्स दीजिएगा, उसके बाद आगे क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन